आप यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूपी कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं या कोई और भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं साथ में, वो रेलवे का हो या एसएससी सीजीएल का हो, तो अगर यूपीएसआई क्वेश्चन की बात करें 2017 वाला, तो सारे क्वेश्चन जो आए थे वो लगभग एसएससी वाले थे और वही क्वेश्चन आपके रेलवे में भी रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो अगर यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि पहले तो सारे क्वेश्चनों को मिक्स पढ़ना होगा आपको, और साथ में एक चीज और ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है आपको कि क्वेश्चन लगाने का तरीका आपका बदले, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है इस बार वो काफी बेहतर लोगों से होगा और इसमें सारे लोग फॉर्म भरने वाले हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, क्वेश्चन लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, उस पर हमको वर्क करना होगा। तो हम यही चीज सीखेंगे कि कैसे सबसे बेहतर तरीके से क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं, कि कैसे आप सबसे यूनिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम लोग यूपीएसआई वाले आज क्वेश्चन हमने लिया है 2017 वाले और 2021 वाले। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसमें हमने एक अर्थमेटिक बीओडी बैच लाया है जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, केवल 99 रुपीज में। इसमें बेसिक लेवल है, कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है और साथ में ट्रिक्स वाली क्लासेस भी साथ में आपको मिलती हैं। ये बीओडी का है। सेम इसी तरीके से एडवांस मैथ्स है, अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए मात्र 62 रुपीज में ये लाया गया है। और इसमें भी आपका क्या है, बेसिक लेवल है 150 घंटे का, जिसमें आप नॉर्मली एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। यूपीएसआई के लिए अलग से इसमें एडवांस मैथ्स है। इसके अलावा जो प्रो स्टूडेंट है, जो बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो भी अलग से इसमें लगभग 250 से ज्यादा क्लासेस होंगी। तो कई सारी चीजें आपको एक मिनिमम प्राइस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च किया है, और जिसमें हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन कराते हैं। पहला चीज समझिएगा। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से अभी स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, लगभग 1 2 3 4 या 5 दिन में कंप्लीट होंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, 17 वाले, 21 वाले, 24 वाले, जो भी है क्वेश्चन। अभी ये बैच केवल 99 मिल रहा है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप इसके कॉन्सेप्ट क्लास को पढ़िए, अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो इसके प्रीवियस ईयर क्लास को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 2024 में, और क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से सभी लोग, कि क्वेश्चन में जैसे ए बी का अनुपात दिया हुआ है और बीसी का अनुपात दिया है। इसको लगाने के बड़े बेसिक तरीके होते हैं जो आपको सिखाया भी गया था। लेकिन एग्जाम के लिए हमको क्या करना है कि जैसे अगर हमने देखा कि इसमें ए का जो वैल्यू वो 6 से कटने वाला होना चाहिए और बी की वैल्यू 7 से कटने वाला होना चाहिए, तो ए में 6 से कटने वाला हमको मिल नहीं रहा, लेकिन 7 से कटने वाला ना तो ये 31 है, ना तो ये 23 है, ना तो ये 32 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका हो गया ऑप्शन का सहारा लेना। रेशियो में मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन से लग जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं। ए बी का अनुपात 6 और 8 दिया है और बीसी का अनुपात हमारे पास 7 और 12 दिया है। अगर हमको तीनों का अनुपात चाहिए होता है तो हम इनका गुणा कर लेते हैं। जैसे ये 42 हो गया, ये 7 से 56 हो गया और ये 96 हो गया। इसका आधा कर लीजिए, देखिए ये 21 हो गया, ये 28 होगा, ये 48 होगा। तो ऑप्शन से अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये टाइम करने का समय नहीं रहता कि हम एग्जाम में इतना भी प्रोसेस करें, क्योंकि और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इससे बेहतर भी आएंगे और इससे इजी भी आएंगे। दोनों तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे यूपीएसआई 2017 का एक क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप इसमें 1 मिनट भी ले सकते हैं, 30 सेकंड भी ले सकते हैं, हो सकता है आप 2-3 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिक रेशियो का रूल क्या होता है, जो जिसके नीचे होता है वही उसकी वैल्यू होता है। जैसे बी के नीचे सी है, तो ऐसे ये के का मान आपसे पूछा गया तो के का मान भी इसके ऊपर वाला होगा, जैसे इसका नीचे वाला है। तो ए की वैल्यू देखिए 2 है, 2 रख दिया यहाँ पे, यहाँ 3 रख दिया और यहाँ पे 4 रख दिया। तो 2 गुणे 2 4 और 20 24, 24 में से 9 चला जाएगा 15। तो इतना ही करना था हमको। जैसे यहाँ पे देखिए 4 माइनस में 9 प्लस में 20 और ये नीचे में के है, तो ये वाली वैल्यू के की हो जाएगी और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, के का मान अगर निकालना है तो इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा भी रेशियो मिल जाता है कि 4-4 या 5-5 को निकालना पड़ सकता है हमको। इसमें शायद ई भी होना चाहिए, अगर 5 है तो ए भी रहेगा। तो अब यहाँ पे अनुपात निकालना, जैसे ए बी का अनुपात 1-2 का है, तो यहाँ 1-3 का दिख रहा है, ये गलत है। 3-4 का, ये गलत है। ये 1-2 है, 1-2 है। फिर हमने बीसी का देखा 3-4 का है, देखिए ये 3-4 का इसमें नहीं है, तो ये वाला आंसर सही हो गया। अब इसमें अगर सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, कोई भी लगा सकता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक तरीके से सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे लगाना है उसके बारे में ज्यादा सोचना आपको, क्योंकि जहां पे कई सारे लोग एग्जाम देने वाले हैं, अगर उनसे आप आगे नहीं होंगे, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे और सही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है चलिए अब कंप्लीट हो जाएगा। जब तक कंप्लीट देखिए बहुत जल्दी करने वाला है। इस बैच में तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि इसमें ज्यादा उस लेवल तक का जाना नहीं, हम लोगों को फाउंडेशन नहीं है
कि जहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग 200 300 यहाँ पे हर एक चैप्टर से हम लोग लगभग 70 80 90 100 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें मिक्स भी रहेगा, सीजीएल वाले भी रहेंगे, सीपीओ वाले भी रहेंगे, यूपीएसआई भी रहेगा, और उसके हिसाब से थ्योरी और प्लस उनका प्रैक्टिस। तो ये करेंगे तो ये मैक्सिमम, और चैप्टर भी तो कम ही है इसमें, 13-14 चैप्टर ही पढ़ने होते हैं यूपीएसआई के लिए, तो ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना, अगर उसी में आपने कमांड बना लिया तो आपका काम हो जाएगा। चलिए देखिए, ए का और बी और सी के साथ अनुपात 3 और 9 दोनों जोड़ के हमारे पास 12 आ गए। सी का ए प्लस बी के साथ जोड़ने पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो इसको काट लेते हैं ना, 5 और 7 कर लेते हैं, दोनों में सेम आना चाहिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। अगर सेम है तो, क्यों सेम करते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए यहां भी एबीसी है और यहां भी एबीसी, थोड़ा आगे पीछे है, बस यही करना है। तो अब हमको ए बी का अनुपात बस निकाल लेते हैं सभी का। तो देखिए यहां से ए का मान कितना है, 3 है, तो 3 आ गया। बी का मान अगर पूछा है तो 20 में नहीं दिख रहा है। यहां से सी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। 5 3 8 है, तो इसका मान 4 हो जाएगा। बोलेंगे ये 4 कहां से आ गया, क्योंकि सबको जोड़ने पे 12 तो आना ही चाहिए था, तो ये आ गया। पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा गया था बी का अनुपात ए प्लस सी से। ये इजी वाले क्वेश्चन है, ये 4 है और ये 5 3 8 है, यानी 1 और 2 का अनुपात होगा, 1/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये इजी लेवल ही मानते हैं इसको हम लोग। अच्छा, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दिखता है, इसके लिए भी रेडी रहना आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सीजीएल में मिलते हैं, रेलवे में मिलते हैं, हर जगह ही देखने को मिल जाता है कि 2-2 का रेशियो 1-1 साथ दिया रहता है। 2-2 का रेशियो हमारे पास 1-1 साथ दिया रहता है। तो अगर देखिए, अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, और इनको जोड़ेंगे तो 6 5 11 18 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आने वाला है वो 9 आने वाला है। अब ये 9 आ गया, अगर हमको ए बी सी का मान अलग अलग निकालना, देखिए अपने माइंड में ही लगा सकते हैं कि अगर यहां से b प्लस सी का मान देखें, आप b प्लस सी का मान बीच में कितना था, 6 था, तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे तो हमने a का मान निकाल दिया, 1/3 आ गया। हमको पूछा भी यही गया था, 1/a। अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, अगर दूसरे बार अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अगर मैं a प्लस बी का मान देखूं तो a प्लस बी का मान 7, अगर यहाँ 7 रखें तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी c का मान 1/2 आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर हम a और c का मान रखें, इसके ऊपर में a और c का मान कितना था, देखिए a और c का मान 5 था, अगर इनका 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, तो ये 1/4 आएगा। इसी का अनुपात पूछा गया था, इसमें किसी नंबर ऐसे नंबर से गुणा करते हैं जो इन सभी से कट जाता हो। तो देखिए ये वाला आ जाएगा 4, इसमें होगा तो इसमें आ जाएगा 3, इसमें आ जाएगा 6, तो 4 3 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। एक आसान सा इजी सा क्वेश्चन, इसके लिए रेडी रहना होगा आपको, मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिएगा, सेम उसी पैटर्न पे, बस जहां ए बी और बी सी था वहां पे ये स्क्वायर के फॉर्म में दे दिया, तो वही सेम चीज है। देखिए यही 2 बार 2 बार 2 2 बार है, तो अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक बार जोड़िएगा। इसमें हमने 4 इसको दे दिया, 65 95 140 का आधा कितना, 70। अब ये 70 कैसे आ गया, क्योंकि देखिए 2 बार थे तो 2 से कट गया, 140 70 आ गया। अब यहां से वैल्यू कैसे निकालें, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 34 है, तो अगर इसकी वैल्यू 34 होगी तो इसकी वैल्यू 36 रखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 70 आएगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो आप बता सकते हैं कि सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। सेम एक हमारे पास डेटा आ गया। सेम इसी तरीके से देखिए, अब अगर हम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान यहां से ले लें 61, तो इसका वैल्यू 9 रखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले की वैल्यू ले लें, ए और सी का मान ले लें, ए सी का मान कितना हमारे पास है, 45 है, तो अगर इसका मान 45 ले लेंगे तो इसका मान 25 आ जाएगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया वही देख लीजिएगा, बी माइनस ए का मतलब बी में से 5 में से 3 चला जाएगा, 2 आ जाएगा। सी माइनस बी यानी 6 में से गया, ये 1 आ जाएगा। सी माइनस ए यानी इनका अंतर कितने का है, 3 का है, तो 2 और 1 और 3 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को देखने तभी आप इसमें कर पाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए ये भी मिल जाता है, और साथ में अगर देखा जाए यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और नीचे में हमारे पास ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था आपको, मैं लिख रहा हूं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाए इसमें, अगर जिनको नहीं पता है तो। अब इसमें देखिए, हम जब भी ऐसा इक्वेशन बनता है, अगर ये मान लीजिए प्लस माइनस वाला केस होता, सेम नंबर रहता, तो सीएनडी रूल भी लगाया जा सकता था, लेकिन अगर सेम नहीं है तो जल्दी कैसे करेंगे। देखिए 5 का गुणा ए वाले में करेंगे 50, और 7 का गुणा इस 11 में करेंगे 77, तो ये 77 है, ये 50 है, अंतर कितने का आएगा, 27 का, 27 ए इसको क्यूब आ गया। सेम बी वाले में देखिए 5 चौके 20 और 7 और 15, 15 सते 105 और 20 मिलके 125 हमारे पास बी क्यूब आ जाएगा। यहां से ए क्यूब और बी क्यूब का जो मान होगा
होगा ये उल्टा हो जाता है, ये वाला रेशियो का ही रूल है, ये वाला इसका साथ आएगा, इसकी वैल्यू 125 और ये वाला 27। अब ए बी का मान आपके माइंड में आ चुका होगा कि ये 5 3 है, जो भी पूछा हो निकाल लेंगे। जैसे ए का मान 5 है तो 5 गुणे 3 15, बी का मान 3 था, 3 गुणे 5 कितना 15, 15 प्लस 15 मिलके 1 तो 30 आ गया। और दूसरा हमारे पास क्या था, ए का मान 5 था, ये 45 माइनस में 3 दूना 6, इसमें से कर लेंगे 39 आ जाएगा। तो ये 3 से कट जाएगा 10 बार में, 3 से कट जाएगा 13 बार में। कौन सा वाला होगा, ये पहला वाला होगा। ये सारा चीज मेंटली हो सकता है जिस तरीके से मैंने किया, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से कर लेते कि 50 था, एक हमारे पास कितना है 77 है, तो अंतर आ गया 27, 27 का मतलब 3 होगा, 125 का मतलब 5 होगा। ये लेकिन तब होगा जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो धीरे धीरे चीजें आपको दिखने लगेंगी बहुत बेहतर तरीके से। अब देखिए यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम संख्या का 1/2, यानी अगर प्रथम संख्या 1 है तो इसका 1/2 कितना होगा 0.5, वही एक ही चीज है 0.5 या 1/2, और दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है। तो यहां हमने क्या बताया कि उल्टा हो जाता है, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो आप देखिएगा ये 1 है तो ये 2 है, उसका 1 डबल है। पूछा क्या गया है, दूसरी संख्या के साथ प्रथम का अनुपात। क्वेश्चन में आंसर निकालते समय ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में आंसर को ढूंढना होगा आपको, नहीं तो ट्रैप हो सकते हैं इसमें। पहले बोला दूसरी संख्या, यानी दूसरी संख्या को पहले रखना, तो ये वाला आंसर करेंगे, ना कि ये वाला कर लेंगे। इजी था, एक कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल में भी कई बार आ चुका है और यूपीएससी 2021 वाले में पूछा हुआ, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि, और इससे पहले भी क्वेश्चन आपको कराया होगा परसेंटेज में भी। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया था 27 और 28। अब यहां पे देखना एक बार चीज ध्यान से देखिएगा, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि है और महिलाओं में 30 का। तो ऐसे क्वेश्चनों में 20 बढ़ा तो इसमें 120 से गुणा करते हैं, इसमें 130 से गुणा करते हैं, जो कट जाए काट लीजिएगा। ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन कराया गया, कांस्टेबल में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो 2024 वाले में था, कल हम लोग कर रहे थे वहां क्वेश्चन था, डेटा अलग था। जो जिससे कट जाए काट लीजिए, नहीं तो गुणा कर लेना आपको। जैसे ये कट जाएगा 4 से 3 बार, 4 से 7 बार। तो अब देखिए 27 गुणे 3 ये 81 आ जाएगा, 13 7 91, अब कुछ कटने वाला नहीं था, तो ये वाला आंसर हो गया। ये एकदम इजी, सबसे आसान वाला क्वेश्चन में आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, देखिए फिर से वही है, 21 का अनुपात था और ये 22 का था। ये सब क्वेश्चन 2-2 4-4 सेकंड वाले हैं। 120 हो गया हमारे पास, और इसमें किससे गुणा करना है 130। देखिए ये 0 से 0 तो वैसे ही कट जाएंगे, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 11 बार, 11 गुणे 13 143, 143 तो सभी में दिया है, तो 6 6 दूना 12, 126 और 143 कौन सा वाला है, डी वाला है। तो ये भी इजी है, इजी तरीके से जा सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा यूपीएससी 2017 का। अब 17 वाले में तो और बेकार आसान क्वेश्चन आए थे, मुझे लगा कि शायद उसमें आप लोग बता रहे थे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन हाँ सीजीएल के ही क्वेश्चन थे जितने भी थे। एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज की लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। 16% को हम क्या लिखते हैं 4/25। तो अगर एक 25 होगा तो एक उससे ज्यादा 29 हो जाएगा, 29-25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, इनका योगफल दिया हुआ है हमारे पास 27 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या 25 है, तो 25 से कटने वाला नंबर हमको ढूंढना है। तो आप बोलेंगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा और दिमाग लगाइए कि देखिए अगर इसका एक इसको दे देंगे तो देखिए तीनों 25-25 हो जाएंगे, तीनों 25-25 हो जाएंगे क्या, तो इसी 2700 को 3 हिस्सों में बांट देंगे तो 900 900 और 900 हो जाएगा। तो आंसर ये वाला नहीं, ये वाला हो जाएगा। ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, वैसे जोड़ेंगे भी तो 75 बराबर दिया है, 25 बराबर 3 से भाग ही तो करना था। जैसे अगर इनको जोड़ भी लेते हैं ना, तो इनको जोड़ने पे कितना आता है 75, 75 यूनिट की वैल्यू 27। इसमें 3 से भाग दे दीजिए, इसमें 3 से दे दीजिए, तो ये 25 यूनिट बन जाएगा, तो ये 900 बन जाएगा। ऐसे भी ला जाता किसी भी तरीके से, ये मेंटली करने वाले क्वेश्चन थे। 3 पदों का योगफल दिया हुआ है, पहले और दूसरे के बीच का अनुपात। ये जो शुरू में हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि मान लीजिए पहला और दूसरा का जो अनुपात है वो 11 और 12 का है, दूसरा और तीसरा भी दिया होगा कहीं ना कहीं 13 और 14 है। तो तीनों का अगर अनुपात अगर यहां से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये 143, ये 156, 12 चौक 48, 168 यही होगा ना, 12 12 4 16। ठीक है, तो क्या पूछा, पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर निकालना है। इनके बीच का अंतर कितना होगा, 7 इधर है, ये 25 आ गया। और 25 से कटने वाला नंबर अगर आपको ढूंढना है तो आप बोलेंगे 25 से तो सभी कट जाएंगे, तो क्यों ना इनका सिंगल डिजिट हटा देते हैं, क्योंकि लास्ट में 25 से तो 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 कटेगा, 55 कटेगा, 45 कटेगा, नहीं 500 कटेगा। लेकिन ऐसे करने में कभी कभी गलतियां आप कर सकते हैं, तो आपको एक चीज और करना है कि एक बार जोड़ के लगा भी सकते हैं इनको कि कितना। देखिए 1 2
300 ये हो गया, 4 5 9 6 15 1.5 450 हो गया, और ये वाला कितना है 8 6 14 और 3 17, तो 467 है। तो 467 का देखिए ये 2 गुना है, 2 गुना तो 25 का 2 गुना तो 500 ही आएगा, ठीक है, मतलब 20 गुना है, लेकिन हम जीरो को छोड़ दिए थे तो जीरो के साथ आप कर लीजिएगा, तो ये 500 वाला सही होगा। सेम क्वेश्चन है, आइए देखिए सेम क्वेश्चन भी अगर लगाना है आपको तो 163, ये किसका 2 गुना या 3 गुना हो सकता है, तो 66 66 12 13 ये हो सकता था, यानी कि ये भी हो, चलिए तो भी लगा के देख लेते हैं। 15 और 16 का अनुपात है, 17 और 18 का अनुपात है। पहले और अंतिम के अंतर को ज्ञात कीजिए, अंतर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 5 हो गई, और 17 एकम 17, और या 15 सत्ते 105, और 15 एकम 15 और 10 25 हो जाएगा, यानी 255 हो गया। और लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, पूरा बीच वाले को छोड़ देते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 288, इनके बीच का जो अंतर है यहां से देखा जाए तो 5, और ये 33 आ जाएगा। तो 33 से कटने वाला तो इसमें एक ही आंसर दिख रहा, तो यही वाला होगा, बाकी आप जोड़ के भी लगाते तो भी आने वाला है। चेक करेंगे, तीन संख्याएं 19 21 और 23 के अनुपात में यदि तीसरी संख्या का 3 गुना पहली संख्या के दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर। अब ये कोई क्वेश्चन है नहीं, अब बहुत इजी क्वेश्चन ही है आपके पास है। अब देखिए बोला कि तीसरी संख्या का 3 गुना, इसका 3 गुना कर लेंगे 69 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला, पहली और दूसरी का योगफल, इनको जोड़ लेंगे तो देखिए 0 और ये 30 आ जाएगा, 30 ही तो है ना, नहीं गलत जोड़ दिया, 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला इनका जो अंतर है वो कितने का है, 29 का है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अंतर जो था 8 से 41 दिया है, तो ये 29 से कट जाता है 29 बार में, इसी का वर्ग है, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर तो 29 से ही कटने वाला नंबर होगा 116। ये सब तो कटेंगे नहीं, तो भी अगर आप चाहें तो अंतर लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए कितना है, ये 4 का है ना, ये 4 है, 19 और 23 का अंतर 4, तो 4 भी कितना गुना पे होगा, 29 गुना पे होगा, तो 116 सही आंसर था। ठीक है, तो 116 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, तीसरी संख्या का 3 गुना कर दिया जाए और दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 4 से 41, यानी 21 से कटने वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना था। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अनुपात दिया है 4 3 का, अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। जब भी आप नंबर को बदलते हैं ना, रिवर्स करते हैं, अगर वो छोटा है तो हमेशा 9 का मल्टीपल में ही आता है, यानी जैसे 18 दिया, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, जोड़ने पे अलग घटाने पे अलग। ठीक है, 11 का भी मल्टीप्लिकेशन आता है और 9 का भी आता है। तो ये तो बेसिक नंबर सिस्टम का टाइप है, लेकिन आपको जरूरत नहीं हो सब नंबर सिस्टम में जाने का कि ये 4 3 का अनुपात है। तो मान लेते हैं संख्या ये, तो ये 3 4 का हो जाता है। अगर उल्टा करते तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का दिख रहा है, ये 9 यूनिट का दिख रहा है। तो 9 बराबर 18 दिया था, ये 2 गुना पे, तो ये जो संख्या नई वाली संख्या ये भी 2 गुना पे कितनी हो जाएगी, 68 हो जाएगी। ठीक है, इजी लेवल। ठीक है, जैसे ये 2 और 5 का अनुपात है, इसको उल्टा कर देंगे तो 5 और 2 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर निकालते हैं, बढ़ा है इस बार, अंतर का मतलब बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो ये बोलेंगे 27 बढ़ा, 27 बराबर 27 दिया 1 गुना पे, तो 52 की वैल्यू भी 1 गुना पे 52 हो जाएगी। ये वाला आंसर हो जाएगा, ये भी इजी था। एबीसी के वेतन जो है 5 11 6 के अनुपात में, यदि उनका वेतन दिया हुआ है 275, मतलब दिखना चाहिए 11 से कटने वाला नंबर। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 5 2 7, 11 से 25 बार में कटता है, तो बोलेंगे अगर हमको 22 से काटना होगा तो किससे कटेगा, तो फिर बोलेंगे 12.5 बार में कट जाएगा। ये सब चीजें आपको नंबर देखने चाहिए। अब हमसे पूछा क्या सी के बारे में, तो 6 से कटने वाला नंबर भी अगर एक ऑप्शन में होगा तो हमको करना पड़ेगा। 6 से कटने का मतलब कि लास्ट में 3 2 दोनों से कटने चाहिए, 3 से भी कटने चाहिए, 2 से, तो 2 से देखिए ये नहीं कट रहा है और ये नहीं कट रहा। आप 3 से देखेंगे 7 2 9 और 9 तो कट गया, 5 नहीं कटेगा, तो एक ऑप्शन ये वाला हो गया। ये तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं, बाकी सॉल्व भी करना है। तो 6 5 11 11 22, 22 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2750 दिया, ये 1250 गुना पे होगा, नहीं 1250 नहीं 125 गुना पे होगा, 125 गुना 125 125। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसका बोला था, 6 का, तो 6 का भी 125 गुना कर लेंगे, 750। 1118 रुपए को 2 पुरुष 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित करना है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का जो हिस्सा है इस अनुपात में हो। तो देखिए एक पुरुष का हिस्सा 3 रुपए है, तो 3 दूना 6, 6 महिलाओं का 2 है, 6 दूना 12 और 8 एकम 8। अगर इनको और काट लिया जाए तो छोड़ दिया, ऐसे जोड़ लेते हैं, 12 8 20 26, 26 की जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया 1118,
तो 26 26 26 से 4 25 हो गया, 4 गुना पे और 3 यानी कि 3 आ जाएगा ना 88, ठीक है। तो 3 गुना क्या पूछा गया था हमसे, किसकी वैल्यू पूछी गई थी, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। चलिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 43 में कर लेंगे तो 6 गुणे 43, ये आदमियों का हिस्सा हो गया। लेकिन इसमें 2 पुरुष थे, ध्यान समझिएगा, तो 2 से इसमें भाग भी दे देंगे, 2 से भाग देंगे, 43 गुणे 3, 4 3 12, 3 गुणे 3 9, 129 आ जाएगा। 43 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे, उससे भी आंसर आ जाता। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड के बीच में क्रमशः इस अनुपात में पैसे बांटने थे और लेकिन उस राशि को गलत तरीके से 6, 5 और 7 के अनुपात में बांट दिया गया। इसके बाद 150 रुपए इसको कम मिले हैं, यदि राशि कितनी थी। तो 2 तरीके हो सकते हैं, अगर एग्जाम में लगाना है तो सीधा सीधा जोड़िए, राशि पूछा गया सबको जोड़ के देखिए कितने आ रहा है, 11 25 और ये 36, यानी कि 36 आ रहा है, टोटल राशि 36 है। तो 36 से कटने वाला नंबर होगा, बोलेंगे 36 किससे कटता है, तो आप बोलेंगे 9 से भी कटता है और 4 से भी। तो चलिए एक बार चेक करते हैं, 8 2 10 नहीं कटेगा, 7 2 9 कट जाएगा, 9 2 11 नहीं कटता, 6 2, तो ये आंसर तो ये ऐसे ही निकल गया कि इससे कट गया। बाकी अगर सॉल्व करना चाहें तो ऐसे देखेंगे, 11 12 और 13 इनको जोड़ने पे 36 आ रहा है, 6 और 5 और 7 इनको जोड़ने पे 12 18 आ रहा है। तो इसको 2 से गुना करके दोनों जगह राशि सेम करेंगे, तो ये वाला 14 हो जाएगा और ये वाला 10 हो जाएगा, ये वाला 12 हो जाएगा। तब यहां से देखिएगा तो जो y था उसको कम मिला था, y को कितना यूनिट, 2 यूनिट कम मिला था, 2 यूनिट की वैल्यू 150 दिया था, 1 बराबर 75 हो जाएगा, 36 बराबर 36 में भी 75 से गुणा कर लेंगे, 2700 हो जाएगा, यही आने वाला। लेकिन इतना प्रोसेस करने से बेहतर है कि अगर एक ऑप्शन है तो काम आपका हो गया, नहीं है तो लगाना तो आना ही चाहिए आपको, ठीक है। रोज क्लास क्यों नहीं लेते हैं, कल भी तो क्लास चली थी और मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा आपकी क्लासेस, ठीक है। मतलब आप सैटरडे संडे का क्लास का वेट नहीं करना है आपको, और इतना जल्दी भी करेंगे क्या आप, 2 महीने बता रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। और अगर जल्दी चाहिए तो बताइए, मैं एक दिन में 2 क्लास ले लूंगा और 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, तो क्या उसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे खुद से। हाँ एक चीज करेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। हाँ जल्दी आप लोग पढ़ने के लिए तैयार है, क्लास आपको मिलती रहेगी। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस बार फिर से। तो इनको देखिए क्या बोला गया, एक्स वाई जेड के बीच क्रमशः इस अनुपात में वितरित की जानी थी, लेकिन गलती से इस अनुपात में बांट दिया गया। तो कुछ राशि पिछले वाले क्वेश्चन पे एक बार जोड़ते हैं, 14 और 15 हमारे पास 29 और 13 51 हो जाएगा, 51 नहीं होगा ना, 5 4 9 3 12 52, सही तो किया ना हम लोगों ने। तो ये 29 हो गया और ये हमारे पास 42 43 हो जाएगा ना, तो सही किए थे। और यहाँ पे कितना था, 7 8 6 14, 14 7 21 था। अच्छा तो एक तो हमारे पास 21 से भी कटने वाला नंबर आ सकता है, और दूसरा हमारे पास 5 4 9 3 12 और ये 42 से भी, मतलब दोनों देखते हो वही सेम ही क्वेश्चन तो है। तो 42 से कटना है तो एक 6 से कटने वाला, एक 7 से कटने वाला नंबर देख लीजिए। 21 भी है तो देखिए 7 और 3 से कटने वाला नंबर है, तो पहले 3 से ही चेक करते हैं ना, 3 से काटने वाला। तो 7 5 12 12 और 3 15, 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से ये कट जाएगा, 7 4 11 ये नहीं कटेगा, 6 3 9 ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन ही कट रहा है, तो आपका आंसर हो गया। फिर टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, ठीक है। फिर से वही आ गया क्या, सेम ही है तो फिर से काट लेते हैं। आइए देखिए, 16 18 36 34 और 51, 51 आ गया तो देखिए 17 से भी कटने वाला होगा और 3 से भी कटने वाला होगा। तो सबसे पहले किससे चेक करना चाहिए, 3 से। बाकी तो वैसे जैसे बताया था उस तरीके से कर ही सकते हैं। तो 3 से कटने वाला नंबर देखिए, 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 3 ये 5 नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 4 9 ये कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, 5 5 10 नहीं कटेगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। अगर नहीं होता तो हम 51 और 51 बराबर करके हम डिफरेंस करके निकाल सकते थे कितना आने वाला, जो भी जिस तरीके से। ए बी और सी के बीच 671 रुपए की राशि इस प्रकार से बांटी जाती है कि उनके हिस्से की राशि में 3 7 और 9 की वृद्धि कर दी जाए, तब ये अनुपात होता है। वृद्धि के बाद का अनुपात है ये, तो वृद्धि के बाद का अनुपात है, तो कितना वृद्धि की गई है, 9 7 16 3 19, अगर 19 रुपए इसमें बढ़ा देंगे तो अब ये 690 रुपए हो जाएगा। इनको बांट दिया गया है 1:2:3 में, सबको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6 से कितने बार में कट जाएगा, 115, कैसे 6 कम 6 15 6 का 90। अब किसका हिस्सा पूछा गया था, ए का हिस्सा, तो ये भी 115 गुना पे तो 115 हो जाएगा। लेकिन ये कुछ हुआ था इसमें चेंजेस, 3 की वृद्धि हुई थी, तो 3 को इसमें घटा लेंगे, तो 3 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा।
आलिया, दीपिका और रणबीर 427 रुपए की राशि को आपस में इस तरह के बांटते हैं कि आलिया के हिस्से का 3 गुना, आलिया का 3 गुना, और क्या था, दीपिका का हिस्से का 4 गुना, 4D है, और रणबीर का 7 गुना। यहां से ए और डी और आर का बस अनुपात ही बताना है आपको। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं जो इनसे कटने वाले हों, इससे और इससे हम 84 ले लेते हैं, तो ये इससे कितने बार में कटेगा, 28 बार में, तो इसकी वैल्यू 28 आ जाएगी। ये 4 से 21 बार में कट जाएगा, ये 7 से 12 बार में, 12 से 84, ठीक है ना। इन सबको जोड़ने पे देखिए कितना आ जाएगा, इसका 2 इसको दे दिए तो 30 और 40, और ये हमारे पास 40 20 60 61 हो जाएगा। 61 यूनिट की वैल्यू 427 है। ये 7 गुना पे होगा क्योंकि लास्ट में 1 है और 7 है, तो 7 बार 17 बार यही सब नंबर आएंगे, ठीक है। तो पूछा किसका था वैसे, रणबीर का हिस्सा, तो ये भी 7 गुना पे हो जाएगा और 84 हो जाएगा। ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, 2017 में थोड़े आसान क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, मतलब अच्छा तो नहीं बोल सकते लेकिन है, मतलब लिखने में बस अच्छे हैं, बाकी सॉल्व करते हैं। देखिए, आनंद, बाबू और चंद्र इतने रुपए का नगद पुरस्कार, ये प्रीवियस ईयर एसएससी का 2017 में भले आया होगा लेकिन उससे पहले आ चुका है क्वेश्चन, जरूर चेक करिएगा, मिल जाएगा। क्योंकि मुझे लगभग 2012 से लेकर जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए वो सारे याद है, कौन कौन से क्वेश्चन है, कब आए थे, कौन से ईयर में किस एग्जाम में पूछे गए, तो ये प्रीवियस ईयर जरूर है। हाँ, ये हो सकता है नाम अलग अलग दे दिया हो इसमें। तो क्वेश्चन में क्या बोला एक बार पढ़ते हैं। देखिए, रेशियो का बेसिक क्वेश्चन, पुरस्कार की रकम को तीनों के बीच में इस प्रकार बांटा जाना है कि आनंद को बाबू और चंदू, चंदू है ना, के साथ मिलने वाले राशि का 1/2, मतलब आनंद को ऊपर लिख लेते हैं और बाबू और चंदू जो है ABC मान लेते हैं, इनका 1/2 मिला है, एक रेशियो तो ये दिया हुआ था हमारे पास। और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, बाबू को आनंद और चंदू, देखिए बाबू मतलब B को ऊपर जब रखेंगे तो आनंद और चंदू का मिलने से 1/4 मिला। अभी जो पहला क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वही है, यहां भी ABC है, यहां भी ABC है, तो इनका जो योग है वो 3 है और इनका योग जो है 5 है, ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि वही संख्या है ना। तो इसमें 5 से गुणा, इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं, उल्टा गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर में 5 से और इसमें 5 से, इसमें 3 से, अब देखिएगा उसके बाद अपने आप बराबर हो जाएगा। ये 5 और 10 है, ये 3 और 12 है। अब देखिएगा 12 3 15 है और 5 और 10 भी मिलके क्या है, 15 आ गया। तो 15 आ गया तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या हो गया, अब सही हो गया ये। अब ये वैल्यू सही हो गई तो अब हमको जो भी पूछा जाए निकाल सकते हैं। देखिए, A का हिस्सा, B का हिस्सा और C का। A का हिस्सा कितना है, 5, B का हिस्सा कितना है, 3, 5 3 8 हो गया, तो बचा कितना, ये 7। 7 कैसे आया, क्योंकि सबको जोड़ने में 15 है, तो ये 8 है तो ये वाला 7 हो जाएगा। पूछा क्या था, क्या क्वेश्चन, बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी कितने रुपए अधिक है। बाबू का आनंद से, बाबू के मुकाबले आनंद से, तो ये कितना यूनिट अधिक है, 2, 2 से कटने वाला नंबर होगा। टोटल सबको जोड़ लेते हैं, ये 15 15 यूनिट की वैल्यू दिया है 5625, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। जितना बार में ये कट जाए काट लीजिए, 15 3 45, यहां से बच जाएगा हमारे पास कितना है, 11, यानी कि 112, 15 7 105 हो गया, और 75, 375 गुना पे है तो इसको भी 375 से बस गुना कर लीजिए, तो 750 हो जाएगा। इजी था ये भी। चलिए नेक्स्ट, हाँ लेकिन करना है, मतलब ये रेशियो का ठीक ठाक क्वेश्चन में आते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो अलग हो जाएगा, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है और लगभग हमारे पास डेटा भी सेम ही दिख रहा है। तो 5625 दिया, एक बार पढ़ लेते हैं। ABC में AB की राशि की 2 गुनी राशि प्राप्त करता, B और AC का इकट्ठा होने 1/4, वही सेम क्वेश्चन है, तो आंसर भी सेम ही आएगा। किसका, इस बार A का पूछा गया तो वही सेम ही मिलने वाला है, बस नाम बदल दिया है, ABC में कर दिया। ये वाला क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी हमने देखा था, इसको ध्यान से देखिए। तो श्री X और Y का सालाना आमदनी जो है वो 9 और 8 के अनुपात में है और उनके खर्चे 5 और 4 के अनुपात में है। देखिए, इनकी आमदनी जो है 9 और 8 के अनुपात में है और इनके खर्चे हैं जो 5 और 4 के अनुपात में। देखिए, ये इससे कितना घटा है तो बोलेंगे 4, ये इससे कितना घटा, 4, 4 जो होगी वो सेविंग होगी जिसकी वैल्यू 5000 दिया है, ये इससे कितने गुना पे, 1250 गुना पे। अच्छा, क्वेश्चन में बोला Y का खर्चा कितना होगा और खर्चा ये वाली वैल्यू हमारे पास है, तो अब यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए, इसको कर सकते हैं तो आप चाहे तो इसमें कर सकते हैं, 12 8 96, यानी ये 10,000 रुपए हो जाएगा। 5000 घटा लेंगे तो इसकी वैल्यू 5000 हो जाएगी। तो वैसे 5000 इजी क्वेश्चन है, तो इसमें तो कोई अगर अलग अलग देता तो देखिए, अब कल वाले क्वेश्चन में हमने किया था, मैंने बोला था ना कल हमने कांस्टेबल वाले क्वेश्चन किए थे, तो कांस्टेबल वाले क्वेश्चन में जब ये अलग अलग डेटा आता है तो क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं और ये अच्छा दिया कहीं ना कहीं। देखिए, 5 3 का अनुपात है और 9 और 5 का अनुपात है। ये 5200 दिया था, कल हमने डिस्कस किया था इसको, ये 3600 दिया था। इनका गुणा किए थे, 25 था, ये 27 था। 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई थी, 36 × 9 52 × 2, ये हमारे पास कितना आया था,
मैं बताता हूँ 36 यानी कि 9 और यानी 360 3200 था, ये 6400 होगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3200 आ जाएगी। 32 दिया ये 9600 था, 32 गुणे 5 ये 16000 था। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस, घरेलू सामान की मासिक व्यय दिया हुआ था, 3 था, 4 था और 6 था। और क्वेश्चन में बोला प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा फीस जो दी गई थी, फीस यानी इसकी वैल्यू दिया था 5600। तो ये इससे 1400 गुना पे है। टोटल देखा जाए तो 6 4 10 3 13, तो 13 भी 1400 गुना पे होगा। तो ये आ जाएगा 13 गुणे 13 चौके 52, 13 एकम 13 और 5 18, ये 18,200। लेकिन ये एक महीने का है, तो 12 से इसमें गुणा कर देंगे क्योंकि पूछा है आपसे वार्षिक आय पूछा गया। तो 0 0 12 दूना 24 और 24 यानी लास्ट में 4 इस वाले में आ जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप इजी तरीके से जा सकते थे। एक क्वेश्चन ये भी देखेंगे, आज हम लोग पिनैकल बुक सोल्यूशन कर रहे थे तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया था, 2014 में पूछा गया है, लेकिन ये 2023 या 24 में सीजीएल में भी पूछा गया था। सेम क्वेश्चन, डेटा अलग था उसमें। आज हम सॉल्व कर रहे थे, ये डेटा सेम था, ये डेटा अलग था, इसलिए मुझे याद है कि आज ही हम लोग कर रहे थे। या तो सीपीओ का था या तो सीजीएल का, जब भी रहा होगा। तो लेटेस्ट पूछा गया था क्वेश्चन, और ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया था 2023 में, या यूपी पुलिस में पहली बार पूछा गया 2014, उससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये डेटा बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना, उनको आपको ध्यान रखना है। हाँ, किसी के पास घनाभ में आयतन परिवर्तन, तो क्या दिक्कत है? घनाभ में आयतन परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन परिवर्तन में जो भी दिया होगा 3 बार सक्सेसिव लग जाता है। अगर बोला 20% बढ़ गया लंबाई, 20% बढ़ गया चौड़ाई और 20% बढ़ गया ऊंचाई, तो 72.8% का चेंज आ जाएगा। अगर बोला 10% बढ़ गया तो कितना आ जाएगा घनाभ के आयतन में, तो 33.1% आ गया। 5 और 5 और 5 का चेंज हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 5 5 15.7625% आ जाएगा। अगर 6% के हिसाब से बढ़ेगा तो 19.1016% आ जाएगा। 3% के हिसाब से बढ़ेगा 9.2727% आ जाएगा। क्या करना है, 3 बार सक्सेसिव लगाना है। अलग अलग आ जाएगा 10 20 30, तो पहले 10 20 बढ़ा लेंगे 32, फिर 32 के साथ हम 30 का लगा लेंगे। ऐसे कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। इसको पहले चेक करते हैं, ए का, बी का और सी का। ए बी सी के कुल वेतन हमारे पास दिए हुए हैं। यदि क्रमशः 80 85 और 75% खर्च करते हैं, तो ये खर्च कर दिए हैं, तो और इनके बचत का अनुपात दिया है, तो बचत यहां से कितनी होगी, तो बोलेंगे बचत 20% का है। यहां से बचत कितने का है, तो 15% का है। यहां से बचत कितने का है, 25% का है। अब क्वेश्चन में बोला जो बचत है वो एक्चुअल में तो दिया था 8 9 और 20 दिया हुआ था। अब हमको इनकम का रेशियो चाहिए, इनकम का। तो 20% की वैल्यू 8 है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 बराबर, देखिए अगर 100 निकालना होगा यहां से, ये इससे 5 गुना, तो 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे। देखिए दूसरे तरीके से सोचे, क्योंकि हर जगह तो कटेगा नहीं। 20 को हम क्या लिखते हैं, 1/5। तो 1 बराबर अगर 8 दिया है, तो ये इससे 8 गुना में, तो 8 5 40 आ जाएगा। ऐसे इस वाले को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 3/20। तो 3 बराबर 9 दिया है 3 गुना पे, तो 20 3 60, ये 60 आ जाएगा। ये 1/4 होता है, 1 बराबर 20 दिया, यानी सेविंग अगर 20 है तो 4 बराबर 80 आ जाएगा। इनको काट लीजिए, 2 है 3 है और 4 है, 4 3 7 2 9, 9 बराबर 144, जीरो बाद में लगा लीजिएगा। 16 पूछा गया था किसका, सी का ही ना, तो 16 चौके 64, जीरो लगा लीजिएगा। ये वाला आंसर जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी जीरो लगा होगा, कितना जीरो लगाना ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें और भी सोच सकते हैं तरीका, ऐसा नहीं। जैसे ये बोला ना 20% की जो वैल्यू है सेविंग, वो 8 यूनिट है। देखिए ये 80 खर्च कर दिया है, तो 20 बचाया होगा, 20 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। जो इनकम होगा 5 गुना पे, तो ये भी 5 गुना में, ये इसका इनकम आ जाता है। ऐसे जैसे ये 75% खर्च किया है, तो 25% की जो वैल्यू है वो 20 है, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी, ये इससे 4 गुना, तो ये 80 हो जाएगी। तो यही लिखा था मैंने 20 और 80। ऐसे ये 15% की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया था, कितना 9 दिया था, तो 100% की जो वैल्यू निकालेंगे तो कितने आ जाएगी, 60 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इजी है, कॉमन है। अब बोलेंगे कैसे ये आ गया, 15 से तो कटेगा नहीं, कट जाएगा, क्यों नहीं कटेगा। देखिए 5 3, 5 बराबर 20, तो 3 बराबर 60, वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद देखिए सीजीएल वाले क्वेश्चन है।
तो लगभग हमने जितने भी आपके 17 वाले क्वेश्चन थे या बीच के जो भी क्वेश्चन आए थे मिक्स वाले क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको सीजीएल का और भी हाई लेवल वाले क्वेश्चन चाहिए जो पिछले 4 साल के हैं, तो उसको मैं अपलोड कर सकता हूं, ठीक है। आप इस बैच के अंदर में आप लोग पढ़िए, ठीक है। अभी हम लोग जैसे पिनाकल बुक सोल्यूशन कर रहे हैं, तो वहां पे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं 2021 से लेके 2024-25 वाले क्वेश्चन सारे, उतना अगर पढ़ सकते हैं तो। लेकिन आपको अगर इसी का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, जो क्लासेस चल रही हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद मॉक टेस्ट देते रहना है, आपको लगाने का तरीका समझें, कैसे ऑप्शंस लगाना है, कैसे डिवाइड करके लगाना। अगर सारी चीजें सीख सकते हैं तो बाकी चीजें आसानी से कर सकते हैं। ओके, जो चीज में क्वालिटी कंटेंट दी गई है वो आपको 99 में तो नहीं मिल सकता। और मैथ्स में इसमें सारा कुछ कवर किया जा रहा है। अभी इसमें थ्योरी में हमारा CI SI बचा हुआ है, और साथ में CI के अलावा बचा है इसमें सेट थ्योरी। तो ये चीज हो जाने पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद से प्रीवियस ईयर हम लोग इसमें करेंगे। बाकी जिनको अपने हर एक लेवल के मैथ्स को तैयार करना है, तो ये अर्थमेटिक स्पेशल और ये हमारा एडवांस स्पेशल का VOD क्लास है। इसमें हर एक लेवल की चीजें एकदम बेसिक, यानी आप रेलवे के लिए करेंगे उसके लिए भी है। अब जैसे एडवांस मैथ्स है, तो इसमें रेलवे का एडवांस मैथ्स अलग से डाला गया कि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। SSC का एडवांस मैथ्स अलग है, UPSI का अलग है, और एडवांस के लेवल का भी एडवांस जो लेवल होगा वो भी अलग से इसमें दिया गया। वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाय DP सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी ये प्राइस है 62 रुपीज। अभी लगभग इसमें 800 लोग होने वाले हैं। ये 1000 लोगों तक के लिए प्राइस आपका है। वो हो सकता है आज ही हो जाए या फिर कल या परसों, जैसा भी होगा। उसके बाद ये प्राइस 99 इसकी भी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।